को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये शेर किसी शायर ने लिखा है, लेकिन मैं बुलंदशहर की बेटी के लिए इस वजह से कह रहा हूँ कि सामान्य सी एक घरेलू बेटी, घरेलू बहू ने आज उत्तर प्रदेश में मिसिज उत्तर प्रदेश का खिताब जीता है। ये उपलब्धि उन्होंने किस तरह से हासिल की, क्या क्या स्ट्रगल किया, किस तरह से स्ट्रगल किया, ये उन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते, पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को और बुलंदशहर को। जी, तो एक सामान्य सी आप बहू थी, सामान्य सी बेटी थी, लेकिन आपने इतना बड़ा खिताब जीत कर ये एहसास दिला दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सिर्फ एक उड़ान की जरूरत है। जी, शुक्रिया सबसे पहले आपका और आपके चैनल का। हाँ, बहुत मुश्किल लगता था जब तक नहीं किया था। और एक सबसे पहला समय 3 महीने पहले का वो था कि जब इस फॉर्म को भरने के बारे में और इसमें प्रतिभागिता करने के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी। जैसे जैसे समय बीता, ग्रूमिंग सेशंस हुए, बहुत सारा ध्यान जब सिर्फ अपने ऊपर लगाया, क्योंकि आप देखते हैं कि एक महिला जो होती है भारत में सबसे पहले घर, परिवार, बच्चे इन्हीं के लिए सोचती है। ग्रूमिंग सेशन में हमें ये सिखाया गया था कि आप सोचिए सबके बारे में, लेकिन खुद को नहीं भूलना है। तो पिछले 3 महीनों में मैंने ये चीज़ सीखी, ग्रहण की, इस पे काम किया और तब लगा कि हमें घर से निकलकर भी कुछ करना चाहिए, और यह कहना चाहिए कि घर को साथ लेकर भी कुछ और भी करना चाहिए कि हम भी चमक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद इस पेजेंट में भाग लिया। जिस दिन ये पेजेंट था, 3 महीने का आप अंतर देखिए, मैं पूरा आत्मविश्वास से खड़ी थी कि हाँ, इसको मुझे ही जीतना है और मैं जीतूंगी। मेरी आंखों में लगातार चमक और होठों पर लगातार हंसी थी कि मैं ही जीतने वाली हूँ। हमारी संस्कृति पढ़ने की होती है। पेरेंट्स शुरू में ही दबाव में ले लेते हैं कि बेटा सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन आपने लाइन से हटकर ये तमाम एक लकीर खींची। ये किस तरह से संभव हो पाया? बहुत एक दिलचस्प आपने सवाल पूछा। जब मैं छोटी थी, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, तब तक घर में यही था कि आपको पढ़ना है। पढ़ने की कभी कोई कमी घर में नहीं रही, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उससे आगे का, जैसे पत्रकारिता में जाना या फिल्मों में जाना या मीडिया किसी ऐसे पेजेंट से जुड़ना, ये बहुत दूर का ख्वाब था। आते ही नहीं थे इस तरह के ख्वाब। तो पहले मैंने आईएएस की तैयारी की। जैसा एक घर परिवार आम होता है उत्तर प्रदेश में कि बच्चे को सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भेजना है। 2 बार मैंने साक्षात्कार भी दिया, लेकिन सफल नहीं हो सकी अंतिम रूप से। फिर मेरी शादी हो गई, 10 साल हो गए हैं शादी को। शादी के बाद भी ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे हमेशा से ही घर संभालना और रिश्तों की देखभाल करना अच्छा लगता था, तो मैं घर संभालती रही। अचानक से एक दिन एक विज्ञापन मेरे सामने आता है और मुझे लगता है कि अरे हाँ, 20 साल पहले मैंने भी तो सोचा था कि मुझे किसी चीज़ का पेजेंट करना है, सुष्मिता सेन बनना है। एक संयोग हुआ और मैंने इस पेजेंट में भागीदारी कर ली। तो सारा पढ़ाई का और लेखन का क्षेत्र के साथ साथ मैं इस क्षेत्र से भी जुड़ गई और नतीजा आज आपके सामने है। अच्छा मैम, टाइम का मैनेजमेंट किस तरह से हो पाता है? एक तरफ तो घर है, दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल जिंदगी है, दोनों में कैसे सामंजस्य बैठा पाती हैं, चूंकि अचीवमेंट आपका बड़ा है? मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि अभी दूसरा क्षेत्र इस तरह से नहीं जुड़ा है कि मैं प्रोफेशनल हो गई हूं। ये पेजेंट जीता ज़रूर है, लेकिन मैंने कभी प्रोफेशनली अभी इससे पहले काम नहीं किया। घर को संभालना ही मेरी प्राथमिकता रही है, तो मैं घर के सारे काम खुद ही करती आई हूं, कभी बिना किसी सहयोगी के। उसी में बहुत समय चला जाता है और बहुत असली चुनौती मेरे लिए यही थी कि मैं कैसे घर के साथ अपनी फिटनेस के लिए और खुद को समय दूं। आपको यकीन नहीं होगा, जिस रूप में आप मुझे आज देख रहे हैं, 1 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी। 81 किलो मेरा वजन था, क्योंकि बहुत लंबे डिप्रेशन से मैं बाहर आई थी। दवाइयाँ खाने की वजह से बहुत वजन बढ़ गया था, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। 1 साल में मैंने फिटनेस पे काम किया, 10-12 किलो वजन कम किया है। और इस पेजेंट से जुड़ने के बाद ग्रूमिंग की है अपनी। उसके लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल लगता था कि कैसे आपको घर का भी काम करना है और योगा भी करना है, जिम जाना है, मेडिटेशन करना है, अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है। तो किए ये सारे काम, मज़ा आया करते हुए, मुश्किल लगता था लेकिन किए, और बहुत कुछ सीखा भी ये करते हुए। सबसे ज़रूरी बात सीखी कि हमें हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए, स्थितियाँ कैसी भी हों। ये जो स्माइल है ना चेहरे की, ये नहीं छूटनी चाहिए। अच्छा मैम, चूँकि आप युवा हैं,
और हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है, तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले ये बता दूं, अगर आप लोग 42 साल की महिला को युवा मानते हैं तो हाँ, मैं युवा हूँ, मेरी उम्र 42 साल है। और युवाओं के लिए भी और बाकी सबके लिए भी यही संदेश है। देखिए, मैं एक ज़रूरी संदेश देना भी चाहती थी। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, तकनीक है, हम उसके पीछे बहुत भाग रहे हैं, हम बहुत जल्दी सफलता पाने की कोशिश करते हैं। एक नई पीढ़ी में ये जो ट्रेंड है, चीज़ें मिलती हैं आपको, आज न सही देर सवेर जरूर मिलती हैं, लेकिन एकदम उसके पीछे भागिए मत। एक स्थायी सफलता के पीछे भागिए, अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, तो आप बहुत लंबे समय तक अपना मनपसंद काम कर पाएंगे। और युवा लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सिस्टरहुड का जो मंत्र है कभी ना भूलें। आप कहीं भी रहेंगी, एक औरत से, एक लड़की से, लड़की और औरत होने के नाते जुड़े रहिए, अपने हितों के लिए बिल्कुल एक रहिए। और ये मैं कहूँगी कि पुरुषों से ये बहुत अच्छी एक बात हमें सीखनी चाहिए, जिस तरह वो भाईचारा निभाते हैं, आप अपना बहनचारा निभाइए। जिंदगी में ये मंत्र बहुत आपके काम आएगा आगे बढ़ने में। अच्छा, हस्बैंड, माता पिता, सास ससुर, उनको कैसे समझाया आपने, क्योंकि आपका फील्ड बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है? जी, दरअसल ना बहुत चुपके वाली तैयारी हुई इस पेजेंट की। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। सबसे पहले जो मेरे जीवन साथी हैं दीपक, उनको पता था। मैंने पूछा, या आप कहें कि बताया, कि क्या मुझे इसमें भाग ले लेना चाहिए, तो उन्होंने दौड़ कर कहा बिल्कुल लेना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने मन बनाया। तो घर परिवार या ससुराल में ऐसी कोई जानकारी थी नहीं इस चीज़ की, जब तक कि मैं जीत नहीं गई। जिस दिन ये पेजेंट था, मेरे माता पिता साथ में थे, और बस उसके 2-4 दिन पहले ही मैंने उन्हें बताया था कि इस तरह कोई प्रतियोगिता हो रही है और मैं उसमें शामिल होने जा रही हूँ। तो ये समझाने वाली बात तो नहीं आ पाई बीच में। अब चूंकि जीत गई हूँ तो सारे मसले ही खत्म हो जाते हैं। जीतने के बाद दुनिया आपकी हो जाती है, उंगलियां उठना खुद ही बंद हो जाती हैं। तो फिलहाल तो सभी लोग खुश हैं बहुत। अच्छा, ये जो कंपटीशन हुआ था लखनऊ में, ये किस तरह का कंपटीशन था और आपको किस तरह से इसके बारे में पता चला और कितने राउंड्स थे इसमें? जी, द क्रिएटिव आई फाउंडेशन है एक, जिसकी डायरेक्टर हैं डॉक्टर आकांक्षा गोगना। तो उन्होंने कुछ समय पहले एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर डाला था, मिसेज यूपी क्वीन ऑफ एक्सीलेंस। तो मुझे फेसबुक के माध्यम से इसके बारे में पता चला। मैंने देखा वो ताज पहने हुए एक लड़की का फोटो था, तो मुझे वापस से सुष्मिता सेन याद आई, जब मैं 9वीं क्लास में थी और उनको देखती रहती थी जीतने के बाद। सोचा और फॉर्म भरा। उसके बाद ऑडिशंस हुए। ऑडिशंस में जब मैं सिलेक्ट हो गई, तब मुझे लगा कि हाँ, इसे कर लेना चाहिए। उसके बाद जब हमारा फिनाले हुआ अभी 2 तारीख को लखनऊ में, उसके 5 राउंड थे अलग अलग। एक जिसमें हमें अपना इंट्रोडक्शन देना था, फिर टैलेंट राउंड था, फिर गाउन था, एक भारतीय पारंपरिक परिधान हमें पहनना था, जिसमें मैंने भारतीय पर्यटन को प्रोत्साहित किया था। और उसके बाद इवनिंग गाउन का राउंड था, और उसके बाद जो प्रश्न वाला राउंड होता है, सबसे महत्वपूर्ण, जो विजेता को तय करता है। इस तरह से ये 5 चरण हुए थे इस पेजेंट में। अच्छा, इस बड़ी सफलता का जो श्रेय है आप किसको देना चाहेंगे मैम? सभी लोग, देखिए, जब आप सफल होते हैं ना, आपकी मेहनत होती है, लगन होती है, इच्छा शक्ति होती है, लेकिन सभी लोगों का सहयोग, सकारात्मक या नकारात्मक, क्योंकि मेरे साथ चीज़ें ज़्यादा नकारात्मक हुई। मुझे नकारात्मक चीज़ों ने ज़्यादा फोर्स किया कि हाँ, मैं क्यों अवसाद में हूँ, मुझे इससे बाहर आना है। अगर कोई मेरी परवाह नहीं कर रहा है तो मुझे कुछ अपने लिए करके दिखाना है। ये मेरे साथ ये वाली चीज़ ज़्यादा रही कि एक नेगेटिविटी को मैंने सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित किया अपने लिए, अपने जीवन के लिए, जो मैं करना चाहती थी। आपको यकीन नहीं होगा, 6 महीने पहले मैं एक तरह के अवसाद में थी और मैं आत्महत्या करने चली गई थी जो कि सफल नहीं हुआ, लेकिन अच्छा ही हुआ नहीं हुआ, नहीं तो मिसेज यूपी क्वीन ऑफ एक्सीलेंस सीजन 1 की पहली विजेता कहाँ आपके सामने बैठी होती। तो मुझे नकारात्मक चीज़ों ने ज़्यादा पुश किया आगे बढ़ने के लिए। और बाकी परिवार का सपोर्ट हमेशा से रहा है। पेजेंट के लिए कितना होता मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बिल्कुल अंतिम समय में मैंने उन्हें बताया कि मैं इसमें भाग लेने जा रही हूँ, तो उनकी हाँ या ना का उस समय कोई ऐसा मतलब नहीं था। तो ये थी यात्रा, ये यात्रा रही। देखिए, आज का युवा जो है शॉर्टकट पे ज़्यादा यकीन करता है कि एक ही झटके में उसको तमाम सफलताएं मिल जाएं, तमाम धन अर्जित हो जाए और वो ऐशो आराम की ज़िंदगी में लग जाए। तो क्या ऐसे युवाओं को आप नसीहत करना चाहेंगे कि शॉर्टकट का कोई सफलता में योगदान नहीं होता है, लॉन्ग टर्म चलाएंगे तो ही लंबा दौड़ेंगे, किस तरह से आप कहेंगे?
देखिए, दोनों ही बातें हैं। हम ये तोहमत ज़रूर नई पीढ़ी पे लगाते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ कि भाई बहुत शॉर्टकट आप लोग ढूंढ लेते हो, लेकिन जब हमारा समय था तो क्या हम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते थे? आज ज़्यादा शॉर्टकट इसलिए हो गए हैं क्योंकि तकनीक हमारे हाथ में हो गई है। दुनिया बहुत तेज़ हो गई है तकनीक के आने के बाद से। पिछले 2-3 दशकों में मोबाइल, स्मार्टफोन हम सभी के पास हैं। फटाफट हमने फेसबुक पे कोई फोटो डाला, क्लिक आया, जवाब आ गया, ट्विटर पे डाला, फटाफट एक ट्रेंड जो है, आपको आंसर फटाफट मिलने लगते हैं। यही हमारे करियर में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो गया है कि हम भाग रहे हैं एकदम शॉर्टकट। हम रील बना लेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आत्महत्या भी होती है। क्यों? क्योंकि तकनीक को हमने जिम्मेदारी के साथ नहीं अडॉप्ट किया है, नहीं समझा है। तो ये पीढ़ी का परिवर्तन ज़्यादा होता है, वरना हमारी पीढ़ी भी उतना ही भागती थी जितना आजकल के बच्चे। और उनको सलाह मेरी यही है कि भैया मत भागो, थोड़ा रुक के ठहर के सोच लो, तुम्हारे ही भविष्य के लिए भला है। और भाग रहे हो तो फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ भागो। अब तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में पढ़ रहे हैं तो शॉर्टकट अगर ढूंढते हैं आप, तो फिर इस बात के लिए भी तैयार रहिए जो उसके खराब परिणाम है शॉर्टकट के। शॉर्ट फॉल भी होगा आपका, आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बनेंगे। अगर आप दिमागी रूप से इस बात के लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़रा धीमे धीमे चलिए और ठहर कर सोचिए अपने जीवन के बारे में। तो ये बुलंदशहर की बेटी चंद्रकांता थी, जिन्होंने न सिर्फ बुलंदशहर का नाम रोशन किया बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय फलक पर पहुंचा दिया। इन्होंने लखनऊ में होने वाली एक प्रतियोगिता में, जो उत्तर प्रदेश लेवल की प्रतियोगिता थी, मिसेज उत्तर प्रदेश का खिताब जीता और उत्तर प्रदेश और बुलंदशहर का नाम रोशन किया। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।